पोल नहीं है। हाँ। मैं एक बात बताता हूँ, 2014 के बाद मुझे पता चला कि जो है वेश्या है ना, वेश्या अच्छा। एक कमरे में कपड़े उतारती है। हाँ। लेकिन जो भारत की मीडिया है उससे भी गिरी हुई है। ये तो सड़क पर कपड़े निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ भाई। अबे सिंघम आ गया है, बताइए। तो सिंघम आया है तो जयकांत सिकरे भी तो आया है, ज्ञानेश कुमार है ना। जयकांत सिकरे जय हो, वही हो रहा है यहाँ पर। वो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए ना यार, मजाक बना के रखा है लोगों ने। तो वो एक बोलता है मछली भात खाने जा रहे हैं, हाँ, जबकि वो है तिवारी। और दूसरा बोल रहा है कि मैं हर कुआं तालाब सब जगह 4 गुना इधर उधर से मछली ला करके बंगालियों को 4 गुना मछली खिलाऊंगा। वो है शुक्ला। मैं रवि किशन की बात कर रहा हूँ। तो एक जो है मछली लेके दोनों हाथ में जय श्री राम लोग के वोट मांगता है। तो अभी लोग, और इससे पहले वो ज्ञानेश कुमार को लानत रत्न मिलना चाहिए, तो भारत रत्न मिल रहा है, देने की बात कर रहा है वो हेमंता बिश्व शर्मा। और बोलता है कि राहुल गांधी पागल हो गया है। ये भी आपने सुना। ये तो सुना मैंने। और खुद क्यों बोल रहा है मालूम है? क्योंकि हम खुद मिलने गया था राहुल गांधी से, आपको याद होगा। तो बिस्किट इसको खिलाने के बजाय राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को खिलाने लगा। तब से ये बुरा लग गया इसको, और तब से ये पागल बन के घूम रहा है। तो बिस्कुट हमें को चाहिए। हाँ। हाँ, जो श्री राम बोलते हैं, तो क्या ये सचमुच मछली खाते थे, मांसाहारी थे क्या? तो पता चला कि नहीं, ये तो कंदमूल फल फ्रूट खाते थे। तो ये भाजपाई बताइए, कहीं पर भी वोट पाने के लिए भगवान को बेच रहे हैं ये लोग। अब फिर भी अन्य भक्तों का अकल नहीं आ रहा है। तो मतलब अन्य भक्तों, तुम लोग चुल्लू भर पानी लो और उसमें इज्जत से डूब के मरो। मैं ये कहूँगा अन्य भक्तों से। क्या बीजेपी के साथ? अरे जाग उठाओ, मीडिया उसके पास गई थी। एक कुंभकर्ण की नींद में सोया है और उस दिन जाग गया। और क्या बोलता है कि मतलब आप उसका बयान सुनिएगा। कोई आता है इतिहास, जब क्यों होना चाहिए? जनता का पैसा क्यों बर्बाद करो? काटा छापा सिक्का उड़ाओ यार। वही बीजेपी आना है, शोले का सिक्का उड़ रहा है, दोनों बाजू एक ही है। जहाँ भी देखो बीजेपी बीजेपी। और जबकि जनता जो है बीजेपी से त्रस्त है। वो राहुल गांधी बोलते थे ना कि वोट के लिए अगर बोल दिया जाए तो ये मंच पे नाचेंगे, और उसको सीरियस ले लिया है हेमंता बिश्व शर्मा। वो नाच रहा है, मंच भी टूट गया, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं क्यों, कॉमेडी चल रहा है ना यार। इससे अच्छा साड़ी पहन के नाचो यार, थोड़ा हमको भी मजा आएगा, ऑर्केस्ट्रा देखेंगे यार। मोटा भाई बोल दिए बंगाल में। बंगाल में क्या होगा यार? अभी वो बिहार में नीट की छात्रा का रेप हुआ, मर्डर हो गया, उसका क्या हुआ? आप बताओ मीडिया से। ना उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अररिया में एक का गर्दन काट के रोड पर पड़ा हुआ मिला, क्या हुआ? सुरक्षा की बात तो लेकिन वही होगा बंगाल में। मेरा कहने का मतलब वही है। चूरन बेचने आए भाजपाई, सब भाजपाई चूरन बेच रहे हैं। और बंगाल अगर वो चूरन खरीद लिया तो मुझे लिख लो कि बंगालियों का ऐसा जुलाब लगेगा कि 5 साल तक उनका पेट ऐसा खराब होगा, पूछो मत। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद अब सबकी नज़रें 4 तारीख पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद अब लगातार ये लोग सोच रहे हैं कि 4 तारीख को बक्सा खुलेगा तो क्या कुछ उसमें से निकलने वाला है। कलीम जी है और यूट्यूब एक्टिविस्ट है, लगातार जो है अलग अलग जगह पर जाकर जो है लोगों से वोट की अपील अलग अलग माध्यम से करते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की जर्नी हमारे लिए जो है एक धार्मिक जर्नी रही। अमित शाह ने कहा कि चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तब भी हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो बंगाल में रहेंगे। बंगाल में जिस तरह से चुनाव के बीच हर गली, हर घर, हर पोस्टर्स, हर गाड़ियों को चेक किया गया, उससे बंगाल के लोगों को ऐसा लग गया कि ये चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि यहाँ पर किसी तरह की जंग हो रही है। तो कलीम जी ये बताइए कि पश्चिम बंगाल घूम लिए, वोट उठ खत्म, अब सवाल ये है कि 4 तारीख को बक्सा का इंतज़ार है, तो उस बक्से में किसका पिटारा खुल रहा है और कौन किस तरफ जा रहा है? बक्से में क्या होता है, जमुरा मालूम है कौन? ज्ञानेश कुमार। और जमुरा बक्से से जादू निकालेगा। मुझे ये लगता है। अच्छा, बक्से से जादू निकालेगा। और आपको बंगाल इलेक्शन में कहीं पर भी मैं बहुत जगह घूमा, कहीं पर भी इलेक्शन लगा नहीं। मुझे लगा कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अच्छा। जो सोहेल खान और अर्चना पूरन सिंह का जो आता था ना शो, वैसा चल रहा था। मतलब आप देखिए ना यार, मजाक बना के रखा है लोगों ने। वो एक बोलता है मछली भात खाने जा रहे हैं, हाँ, जबकि वो है तिवारी। और दूसरा बोल रहा है कि मैं हर कुआं तालाब सब जगह 4 गुना इधर उधर से मछली ला करके बंगालियों को 4 गुना मछली खिलाऊंगा। वो है शुक्ला।
मैं रवि किशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो एक जो है मछली लेके दोनों हाथ में जय श्री राम लोग के वोट मांगता है। हाँ। तो अब ये लोग इतिहास भूगोल सब बदल रहे हैं। अगर मैं खुद पढ़ा कि भगवान जो श्री राम बोलते हैं, तो क्या ये सचमुच मछली खाते थे, मांसाहारी थे क्या? तो पता चला कि नहीं, ये तो कंदमूल फल फ्रूट खाते थे। तो ये भाजपा ही बताइए, कहीं पर भी वोट पाने के लिए भगवान को बेच रहे हैं ये लोग। अब फिर भी अंधभक्तों का अक्ल नहीं आ रहा है। तो मतलब अंधभक्तों, तुम लोग चुल्लू भर पानी लो और उसमें इज्जत से डूब के मरो। मैं ये कहूँगा अंधभक्तों से। क्या बीजेपी के सपोर्टर हो गए तो अंधभक्त हैं? सपोर्टर हम भी, देखिए सपोर्ट का बात आप नहीं। राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए, मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में था। अपने इलाके से बसें भर भर के आदमी भेजा था मैंने। वो तो अन्ना जी चले गए। मयंक अग्रवाल जो लीड कर रहे थे, हाँ। मयंक गांधी हाँ। जो लीड कर रहे थे बॉम्बे में, हाँ। तो मैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आदमी भेजता था। हाँ। क्योंकि लगता था कि ये आदमी जो है सही कर रहा है। हाँ। लेकिन बाद में देखिए, अभी जैसे वो राघव चड्ढा भाग के गया हाँ। और बीजेपी में, हरभजन भाग के गया अरे बीजेपी। वो तो बात की बात है। हाँ। जो राघव चड्ढा भाग के गया, हाँ। तो अन्ना हजारे जाग उठा, मीडिया उसके पास गई थी। हाँ। एक कुंभकर्ण की नींद में सोया है हाँ। और उस दिन जाग गया। हाँ। और क्या बोलता है कि मतलब आप उसका बयान सुनिएगा। हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग तो सिर्फ, अब केजरीवाल, हाँ। अब तो पक्का लगता है कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है साला केजरीवाल केजरीवाल। को तो खुद वहाँ जेल, सत्ता खत्म हो गई, जेल भेज दिया, सदस्यता रद्द करवा दी। सब नौटंकी है यार। एक बात बताइए, हाँ। आप, मैं दिल्ली इलेक्शन में भी देखा था, हम्म। आपको पता है कि आप अकेले नहीं जीत सकते हैं, तो विदाउट कांग्रेस चुनाव लड़ रहा था। समझिए बात को। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि, और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी जो ईमानदार पार्टी थी, ईमानदार, तो अब वो ईमानदार नहीं रही, तो सबसे ईमानदार पार्टी में चले गए बीजेपी। तो कहने का मतलब हंसी आती है। तो जो कि चल रहा है, इधर चुनाव भी नहीं चल रहा है, कोई आता है इतिहास। अरे जब क्यों होना चाहिए? जनता का पैसा क्यों बर्बाद करो? काटा छापा सिक्का उड़ाओ यार। वही बीजेपी आना है, शोले का सिक्का उड़ रहा है, दोनों बाजू एक ही है। जहाँ भी देखो बीजेपी बीजेपी। और जबकि जनता जो है बीजेपी से त्रस्त है, तो वोट कौन दे रहा है मेरे भाई? मेरा तो यही सवाल है। एग्जिट पोल वाले तो अभी से हाहाकार मचाए हुए हैं कि वो- बीजेपी सत्ता में आ रही है। वो एग्जिट पोल नहीं है। हाँ। मैं एक बात बताता हूँ, 2014 के बाद मुझे पता चला कि जो है वेश्या है ना, वेश्या अच्छा। एक कमरे में कपड़े उतारती है। हाँ। लेकिन जो भारत की मीडिया है उससे भी गिरी हुई है। ये तो सड़क पर कपड़े निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ भाई, क्योंकि जनता के कोई मुद्दों पर बात नहीं कर रहे ये लोग। किस पर बात कर रहे हैं? झाल मुड़ी। बताइए, झाल मुड़ी इतना मतलब ये हो गया। मोदी जी फोटो खींचे, बहुत अच्छी मोदी, अच्छी हाँ, फोटो अच्छी अच्छी खींच के गए हैं। अरे मोदी जी तो उस टाइम पे भी फोटो खींच रहे थे जब पुलवामा हुआ था। भूल गए क्या आप? उनको तो इतना भी दर्द नहीं था कि हमारे 44 जवान शहीद हो गए। तो मोदी जी क्या है, वो राहुल गांधी बोलते थे ना कि वोट के लिए अगर बोल दिया जाए तो ये मंच पे नाचेंगे, और उसको सीरियस ले लिया है हिमंता बिस्वा शर्मा। वो नाच रहा है, मंच भी टूट गया, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं क्यों, कॉमेडी ही चल रहा है ना यार। इससे अच्छा साड़ी पहन के नाचो यार, थोड़ा हमको भी मजा आएगा, ऑर्केस्ट्रा देखेंगे यार। मोटा भाई बोल दिए कि सीआरपीएफ रहेगी, और जो भी उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस वगैरह है, वो तमाम लोग जो है टीएमसी के कैंडिडेट को या कांग्रेस के आज कैंडिडेट मीडिया क्या चला रही है? हाँ। उत्तर प्रदेश का योगी जी का सिंघम इधर आ गया है। अबे सिंघम आ गया है, बताइए। तो सिंघम आया है हाँ। तो जयकांत सिकरे भी तो आया है, ज्ञानेश कुमार, हाँ। है ना। जयकांत सिकरे जय हो, वही हो रहा है यहाँ पर। वो कुछ भी नहीं हो रहा है, कॉमेडी चल रहा है। बताइए, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रहा है। दीदी बोल रही हैं, दीदी ढोल बजा रही हैं, अब मामा नाच रहा है। क्या चल रहा है यार? जनता के मुद्दों पर कौन बात कर रहा है ये बताओ। अच्छा, तो बीजेपी वाले यहाँ 3,000 देने का वादा कर दिए हैं, तो अब तो लगता है कि अगर बन जाएगी सरकार तो देना। पहले दिल्ली वालों को 2,500 दे दें तो वही समझ में आए भैया यार। 500 रुपये में सिलेंडर की भी बात किए थे। मोटा भाई तो जाके बोले थे कि
दिवाली और होली में 2 सिलेंडर देंगे, हाँ। कहाँ दिए? ये लोग झूठा है। और मेरे को तो हंसी आता है यार इन पे, नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार बोलते थे बड़का बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये वर्ड था उनका। लेकिन जब मैं अब नीतीश कुमार को जैसे कोई चेहरा दिखाता है ना, फोटो वगैरह, तो मैं खूब हंसता हूँ। तो मेरे को अब मालूम पड़ा है कि मुख्यमंत्री का जो है, जो पोस्ट होता है, वो राज्यसभा से भी छोटा होता है। अच्छा। हाँ, मतलब एक डीएम बोलेगा मेरे को पियून बनने का मन था, इसलिए मैंने डीएम का पोस्ट छोड़ के पियून बन गया। वही हो गया नीतीश कुमार के साथ। तो बिहार में भी जनता के साथ धोखा हुआ। बिल्कुल धोखा हुआ। आज बताइए एक बात सिंपल, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तेजस्वी यादव 9वीं फेल था, हाँ। हाँ, और ये 7वीं फेल, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो यही तो चल रहा है यार। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, सरकार चल रहा है, सरकार चल ही नहीं रहा है। तो क्या होगा फिर बंगाल में? बंगाल में क्या होगा यार? अभी वो बिहार में नीट की छात्रा का रेप हुआ, मर्डर हो गया, उसका क्या हुआ? आप बताओ, मीडिया से हो। तो यहाँ उसके अर्जी कार्य ना उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अररिया में एक का गर्दन काट के रोड पर पड़ा हुआ मिला, हाँ। क्या हुआ? अगर इस सुरक्षा की बात तो लेकिन बंगाल में वही कर होगा बंगाल में, मेरा कहने का मतलब वही है। ये सुरक्षा जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ देखिए क्या हो रहा है। क्या यूपी में हाथरस नहीं हुआ? उन्नाव नहीं हुआ? नहीं हुआ। चिन्मयानंद का मालिश देखा था आपने? कौन था चिन्मयानंद? इसका राज्य गृह मंत्री था ना। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब तो मेरे को हंसी आती है कि जहाँ भी कहीं बलात्कार होता है उसमें इन लोग का कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। तो बलात्कारी जनता पार्टी, मैं ये लगता है मेरे को। क्योंकि अभी देखो हमारे यहाँ टेबल सर्विस जो दे रहा था अशोक खरात, जगह भी नहीं बदल रहा था, एक ही जगह सर्विस दे रहा था। उसमें किसके नाम आ गए? महिला आयोग की चीफ का नाम आ गया। और उसी में जो महिलाओं की सुरक्षा, मतलब इंसाफ देने की और हक की लड़ाई लड़ने की जिनको मतलब जिम्मेदारी दी गई, उनके साथ वो किस तरह की सुरक्षा दे रहे हैं। स्वाति मालीवाल को ले लीजिए, बीजेपी में भाग गई है, नहीं है? तो ये सब चीज़ें हैं, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल में महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। बीजेपी आएगी तो कहाँ सुरक्षित होगा? अभी नहीं है। वो मैथिली ठाकुर आके बोलती है कि हम बीजेपी मतलब बिहार से आए हैं, यहाँ महिलाएं वहाँ बहुत सुरक्षित हैं, यहाँ सुरक्षित नहीं है। वो मैथिली ठाकुर से पूछो कि नीट की छात्रा का क्या हुआ, कब इंसाफ दे रहे हो? जिसका बलात्कार कर दिया इन्होंने और रेप करके उसका मार दिया गया, उसका अभी तक इंसाफ नहीं मिला है बिहार में। तो बंगाल को क्या इंसाफ देंगे यार? ये खाली चूरन बेचने आए भाजपाई, सब भाजपाई चूरन बेच रहे हैं। और बंगाल अगर वो चूरन खरीद लिया तो मुझे लिख लो कि बंगालियों का ऐसा जुलाब लगेगा कि 5 साल तक उनका पेट ऐसा खराब होगा, पूछो मत। तो मंगलवार को मछली खा रहे थे अनुराग। मछली मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये लोग कॉमेडी करने आए हैं। ये आप रवि किशन आके कह के गए कि बंगाल में अगर भाजपा नहीं आई तो सनातन खत्म हो जाएगा। और वो भी आपका वो भी कह रहा है चोर, शुभेंदु अधिकारी, हाँ। वो भी कह रहा है। हाँ। बताइए, अब बोलता है कि इस बार राम को सत्ता दीजिए। तो बताओ, ये लोग अपने आप को राम से कंपेयर कर रहे हैं। राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। इनके अंदर कोई मर्यादा ही नहीं बची है और ये अपने आप को कंपेयर करते हैं। मानते हैं आप? ये बताइए, इनके पास कोई मर्यादा नहीं है, तो ये कहाँ से कंपेयर कर? हंसी आती है। और इनको जो सुनता है वो भी महापागल होगा। मैं सिंपल थी कि क्या कहते थे योगी जी कि मतलब स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब क्या है यार? और प्रधानमंत्री आके बोलता है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें झाल मुड़ी दूंगा। क्या चल रहा है बताइए? 10 रुपए का झाल मुड़ी खा के गए। हाँ, 10 रुपए का झाल मुड़ी खाए और लाखों करोड़ रुपए का इंस्टीट्यूशन बेचा है, 10 रुपए का खरीदा है झाल मुड़ी। और वो झाल मुड़ी का वाइट वाला जो दाना है वो ऐसा रख के जैसे मज़ा लिया, ऐसा लगता है विकास का उन्होंने मतलब स्वाद चख लिया। बताइए, वो एक दाना भी नहीं चखे होंगे। वो सब जितने अनभक्त थे उन्हीं बांट दिए वहीं पर। दुकानदार बोल दिया कि दीदी बना के दी थी दुकान में। हाँ हाँ, वो दुकानदार भी बोल दिया दीदी बना के दी थी। तो वही कहने का मतलब है, ये लोग बना बनाया जो इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं ना। तो बोलता रहा हूँ कि बहुत पहले कांग्रेस ने नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, वो आज समझ में आया
कि हम दो मतलब अमित शाह मोदी और हमारे दो मतलब अडानी और अंबानी, दो बेच रहा है दो खरीद रहा है, इसी में ये सब देश चल रहा है। और क्या है? ये अगर हार गया तो उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल हो जाएगा अखिलेश के लिए और राहुल गांधी के लिए। देखिए मुश्किल, अभी एक मुश्किल की बात आप कह रहे हैं, तो जिसको लानत रत्न मिलना चाहिए उसको भारत रत्न देने का बात कर रहा है कौन? हेमंता बिश्व शर्मा। आपने सुना ना? सावरकर का। ज्ञानेश कुमार को देने की बात कही। अच्छा, आप कौन सा मीडिया हो यार? इसलिए मैं मीडिया को टारगेट करता हूँ। सुने नहीं भाषण, तो सुने नहीं तो फिर ये बूम लेके क्या आप कर रहे हैं? ये बताइए। तो बयान ज्यादा रहता है ना, इसलिए हाँ तो बयान को सुना कीजिए, प्रिपेयर होके आइए। मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे पास आओ तो प्रिपेयर होके आओ, वरना मत आओ। तो ज्ञानेश कुमार को मतलब भारत रत्न, और इससे पहले वो ज्ञानेश कुमार को लानत रत्न मिलना चाहिए, तो भारत रत्न मिल रहा है, देने की बात कर रहा है वो हेमंता बिश्व शर्मा। और बोलता है कि राहुल गांधी पागल हो गया है, ये भी आपने सुना। ये तो सुना मैंने। और खुद क्यों बोल रहा है मालूम है? क्योंकि ये खुद मिलने गया था राहुल गांधी से, आपको याद होगा। तो बिस्किट इसको खिलाने के बजाय राहुल गांधी ने अपने कुत्ते को खिलाने लगा, तब से ये बुरा लग गया इसको, और तब से ये पागल बन के घूम रहा है। तो बिस्कुट हमें को चाहिए। हाँ हाँ हकीकत है। आप खबरें देखिए ना, खुद उसका बयान है कि हम मिलने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे और हमसे बात नहीं कर रहे थे। तो मतलब क्या हुआ? तब से ये मेंटल हुआ पड़ा है। आप बताइए ना, सिंपल, हर जगह मियाँ मियाँ। अरे क्या कर दिया भाई मियाँ तेरा, बता। तो असम में क्या हो रहा है, कांग्रेस का क्या रहेगा? देखिए कांग्रेस ने सत्ता खो करके, मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया है, लेकिन इस देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया है। आप देखिए कहाँ भी सुख चैन नहीं है। और जब 10 साल मनमोहन सिंह का सरकार का फ्लैशबैक में एनालिसिस कीजिए और आज का 10 साल 12 साल का एनालिसिस कीजिए, तो आप बोलोगे कि कहाँ से हमने क्या कर दिया, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दिया। काल चल रहा है बंगाल पूरे देश। अरे अनभक्ति काल है ये, अमृत काल नहीं मेरे भाई। अनभक्ति काल को अनभक्ति अमृत काल कह रहे हो। यूरोप जा रहे हैं नेक्स्ट वीक प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। हाँ जा रहे हैं। क्यों मालूम है? जब तक लड़ाई शांत नहीं हुई थी तो बेचैन थे, कब शांत होगा कि मैं जाऊं। बेचैन जैसे वो रहता ना। अब हमारे यहाँ एक बुरा नहीं मानिएगा और आपके दर्शकों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारे घर मोहल्ले में कोई बोलते हैं ना घुमक्कड़ औरत होती है ना, तो उसका पैर घर में रुकता नहीं है। वो बेचैन रहती है कि कब मेरा आदमी बाहर जाए और मैं जाऊं घूम के आऊँ। जैसे आदमी काम पे गया तो ये घूमना स्टार्ट। तो वैसा युद्ध जब तक लगा था तब तक ये बेचैन थे कि कब मैं जाऊं। और युद्ध रुका तो आप तो बेचैन रहेंगे, भागेंगे ही। नहीं तो विश्व गुरु बने थे। बताइए विश्व गुरु का कोई सुना भी नहीं। विश्व गुरु क्या, कहाँ पर विश्व गुरु बनता है? भक्तों के बीच में। हाँ नहीं तो बताओ, इजराइल और ईरान का वॉर कौन रुका रहा था? पाकिस्तान। हाँ तो विश्व गुरु क्या कर रहा था? बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहा था। ये बताओ, विश्व गुरु, ये तो विश्व गुरु नहीं है, ये 20 गुरु है। मतलब 20 गुरु का मतलब कि भारत के फिजाओं में मैं जहर घोल रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। ये हाल है बस। क्या बोले ये बताइए। अच्छा हाँ विश्व गुरु नहीं है। जय श्री राम के गुरु घंटाल बना दिया देश को। जय श्री राम के नारे पूरे बंगाल में बड़ी तेजी के साथ लग रहे हैं और दीदी लगा रही है जय बंगला। तो जय श्री राम के नारे भाजपा के हर सभाओं में ऐसे लग रहा है जैसे कॉपीराइट है उनका। ये बताओ, कहीं बागेश्वर का प्रवचन चल रहा है क्या? अनिरुद्ध का प्रवचन चल रहा है क्या कि वहाँ ये नारा लगेगा? ये तो चुनाव का माहौल है, तो देश का या प्रदेश का ही नारा लगना चाहिए ना।